आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय मूल के जो नेता हैं लियो वराडकर, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? रिसेंटली ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, भारतीय मूल के हैं। सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये पूरा यूरोप वाला हिस्सा है ना। यूरोप के हिस्से में जो अटलांटिक सी है ना, एस आकार की आकृति में अटलांटिक ओशन, यही स्थित है ये आयरलैंड, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारतीय मूल के लियो वराडकर। और प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ का ये इनका दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 2017 से 2020 तक रहा था। और आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। देखिए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का देश है, लोकेशन के साथ मैंने दिखा दी है। इसकी राजधानी हो जाएगी डबलिन, और ये एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। ठीक है, इसकी संसद को ओरी चटस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत में संसद ही है, निम्न सदन यहाँ की कहलाती है लोकसभा, उच्च सदन कहलाती है राज्यसभा। सेम वैसे यहाँ की जो निचली सदन है ये कहलाती है डेल इरेनन, और उच्च सदन यहाँ की कहलाती है सिनाद इरेनन, है ना। तो सरकार का प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है, और जिसे डेल द्वारा, डेल क्या है? यहाँ की निचली सदन, इसके द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लियो वराडकर। यूके, यूके की भी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है यूके। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, नाम याद होगा आप लोगों को, ये भारतीय मूल के हैं। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अमेरिका की लोकेशन नॉर्थ, ये इधर अटलांटिक ओशन, इधर फिर अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ के प्रेसिडेंट तो जो बाइडन है। मैं केवल उन नामों को रिलेट करवा रही हूँ जो कि भारतीय मूल के हैं और किसी प्रसिद्ध पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आप रिलेट कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट तो जो बाइडन है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की हो जाएंगी कमला हैरिस। आयरलैंड का डिस्कशन हो गया। सूरीनाम, सूरीनाम ना ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। इसके जो प्रेसिडेंट है ये भी भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यह हर साल गोवा मुक्ति दिवस आपको मालूम ही है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा है ना, ये पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। तो पुर्तगालियों से मुक्त होकर के ये भारत का राज्य बना था, है ना। और इसके लिए गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर को गोवा क्षेत्र को पुर्तगालियों से वापस प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद 1987 को 30 मई 1987 को गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, आप जानते ही हैं। और गोवा में ही अभी मोपा हवाई अड्डे जो मैं आपको बताई हूँ रिवीजन में, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को दो इंपॉर्टेंट डे मैंने बताए हैं आपको, एक तो यूनिसेफ हो गया, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, माउंटेन डे। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो रिसेंटली भारत ने, अभी जो नेत्रहीनों की प्रतियोगिता चल रही थी, है ना, तो इसमें फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया है 120 रनों से, और ये खिताब जीता है। कप्तान का नाम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में जो नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, तो भारत की तरफ से कौन कप्तान थे, इसलिए मैंने ये लाइन ऐड कर दी है कि कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने फाइनल मैच में भारत के लिए शतक लगाए हैं। ये तो नहीं पूछा जाएगा शतक लगाए हैं कि नहीं, बस मैंने ये नाम ऐड कर दिए हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है इसकी मेजबानी भारत ही कर रहा था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारत इससे पहले 2012 और 17 में भी ये खिताब जीत चुका है, और अभी जो भारत ने ये खिताब जीता है ये भारत की तीसरी खिताब है। भारत ने और कौन कौन से खिताब जीते हैं? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो सैफ कप है, ये भारत ने अपने नाम किया है। जो एशिया कप है ना वुमन का, ये भारत ने जीत लिया है। और थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और ऊबर कप किससे रिलेटेड होता है? महिलाओं के बैडमिंटन से। तो ये किसने जीता था? साउथ कोरिया ने। जबकि थॉमस कप भारत ने जीता। जैसे एशिया कप महिलाओं का भारत ने जीता, वैसे ही एशिया कप जो कि पुरुषों का रहा, ये श्रीलंका ने जीता। जबकि T20 अभी हाल ही में जो मेंस वर्ल्ड कप चल रहे थे ना, कहाँ चल रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में। तो विजेता इंग्लैंड रहा था पाकिस्तान को हरा करके। जबकि
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाला, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला प्रश्न है, किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है? कल जब मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही थी 11:30 11:15 के आसपास, उस समय ना ये फाइनल, मतलब मैच चल ही रहा था, वरना मैं ये क्वेश्चन कल ही ऐड कर ली होती। तो अभी हाल ही में ना जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। फ्रांस को हराया है। दो टीमों के बीच में प्रतियोगिता थी फाइनल में, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। तो फ्रांस को फाइनल में 4-2 से हरा करके ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। अर्जेंटीना की ये तीसरी जीत है। अर्जेंटीना की ये तीसरी जीत है। और 2022 में मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। अच्छा देखिए, इसमें ना गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव तीनों ही आप याद रख लें। अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी है एमिलियानो, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने के कारण गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता है। जबकि मेसी के बाद इस प्रतियोगिता में जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहे, या हम कह लें मेसी से भी ज्यादा चर्चे में थे, तो ये थे एम्बापे, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, है ना। इन्होंने हैट्रिक लगाई थी अभी वर्ल्ड कप में। तो इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, और यह अवार्ड जीतने वाले फ्रांस के ये पहले विजेता बन गए हैं। मतलब गोल्डन बूट फर्स्ट विजेता फ्रांस के। और एम्बापे जो है, ये फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। किसके बाद? जियो हर्ट्स के बाद। अर्जेंटीना की लोकेशन साउथ अमेरिका के नक्शे में आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। करेंसी हो जाएगी अर्जेंटीनियाई पेसो। अच्छा, एक घास का मैदान आपको याद है, पंपास जिसे आप कहते हैं, इसी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अर्जेंटीना है। और एक और स्पोर्ट्स का सवाल आप रिलेट कर सकते हो, कोपा अमेरिका खिताब 2022 का, ये लियोनल मेसी की अगुवाई में इस साल अर्जेंटीना ने ही जीता था। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्वार्टर फाइनल में ही हालांकि भारत बाहर हो गए थे। 500 मिलियन फॉलोअर वाले इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पर इनकी 500 मिलियन से ज्यादा फॉलोइंग है। 520 हो चुकी है अब तक तो। और इतने फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। अब फीफा मेंस वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कतर में किया गया था, और अर्जेंटीना ने फाइनल में हराया है फ्रांस को। फीफा इनकी फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में इसकी स्थापना हुई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। गियानी इन्फैनेटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला है? रिसेंटली जो सोनाक्षी सिन्हा है ना, इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये मतलब पेटा इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत का एक अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार गैर लाभकारी समूह है। तो पेटा इंडिया के लिए चमड़े के खिलाफ अपने अभियान के लिए सोनाक्षी सिन्हा को ये खिताब मिला है। उनके इस एक्शन से फैशन के लिए मारे जाने वाले जो जानवर हैं, फैशन के लिए कैसे मारे जाते हैं भाई, चमड़े का इस्तेमाल जूते बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, इन सभी में किया जाता है। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने में मदद मिल सकेगी। हर साल चमड़े के सामान के लिए 1.4 अरब से अधिक गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को मार दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं। और पिछले साल वैसे आलिया भट्ट पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई थी। पेटा की स्थापना 2000 में हुई थी। देखो, सोनाक्षी सिन्हा 2022 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, आलिया भट्ट 2021 के लिए, जॉन इब्राहिम 2019 के लिए, नहीं नहीं, जॉन इब्राहिम 2020 के लिए, माफ कीजिएगा 2020, और 2019 के लिए हैं विराट कोहली। ये सभी मैंने सीक्वेंस से 4 साल के बता दिए हैं। और पूछोगे पिछला, तो 2018 में सोनम कपूर थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली जो सरगम कौशल है, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 63 देशों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये कीर्ति नाम अपने हासिल कर लिया है। और 21 साल बाद ये जो खिताब है, ये भारत के पास वापस आया है। 2001 में ये खिताब अदिति गोवित्रिकर ने जीता था, और अब किसने जीत लिया है? सरगम कौशल ने। मिसेज वर्ल्ड या श्रीमती वर्ल्ड आप कह सकते हैं, विवाहित महिलाओं के लिए ये पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है। मतलब जो 1984 से शुरू हुई है, अब तक चलती आ रही है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, और इनकी एक तरह की सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि हर साल आयोजित की जाती है। हरनाज सिंधु, ये ना मिस यूनिवर्स थी इस बार की। मिस वर्ल्ड कौन थी? केरोलिना बिलवास्का।
सरगम कौशल डिस्कशन हो गया। सिनी सेट्टी, ये मिस इंडिया थी इस बार की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके FIH नेशंस यानी कि राष्ट्र कप जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने रिसेंटली स्पेन को हराया है। स्पेन को 1-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष तैयब अकराम कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। हॉकी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप। बांग्लादेश, बांग्लादेश को तो हराया है इसमें। अच्छा, बांग्लादेश को नहीं, स्पेन को हराया। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो। चाइना से आप क्या रिलेट कर सकते हो? चाइना की जो कैपिटल है ना, बीजिंग, बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला, ये आयोजित किया गया था। श्रीलंका के बारे में डिस्कशन हो चुका है, किसने एशिया कप जीता है। और 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली जो जेरेमी फरार है, इन्हें WHO का नया चीफ साइंटिस्ट चुना गया है। तो एजेंसी जो है, मतलब WHO की जो एजेंसी, महामारी, अभी जो कोरोना महामारी चल रही थी, इसके बीच काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। और इसके लिए जो एक तरह का रोड मैप या रणनीति तैयार करता है कि आगे देश को क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, इसके लिए WHO ही विचार करता है और फिर कई गाइडलाइन भी जारी करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो चीफ साइंटिस्ट है ये चुने गए हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। इसके पहले भारत की जो सौम्या स्वामीनाथन है, ये चीफ साइंटिस्ट की भूमिका निभा चुकी थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। और इसके जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम हो जाएंगे। सौम्या स्वामीनाथन का डिस्कशन हो गया। ग्रेग बार्कले और इमरान ख्वाजा, दोनों का नाम ICC से रिलेट कर सकते हो। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष, जबकि इमरान ख्वाजा उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5 यानी कि 5, ऐसे रिलेट कर लो। तो इसकी मारक क्षमता हो जाएगी 5000 से 7000 किलोमीटर। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। ओडिशा के बालासोर तट से अब्दुल कलाम जो परीक्षण केंद्र है ना, यहां से इसका परीक्षण किया गया है। मारक क्षमता 5 से 7 भी कह सकते हो, 5 से 8 ये भी गलत नहीं, 5 से ऊपर ही है इसकी मारक क्षमता। इसकी ऊंचाई 17 मीटर और व्यास ये हो जाएगा 2 मीटर। मिसाइल का वजन है 50 टन, जो कि 1.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने की क्षमता रखता है। इससे पहले भारत के पास 700 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1, अग्नि 2, मतलब अग्नि 1 तो ठीक है, फिर इसके बाद अग्नि 2 भी आई, अग्नि 2 के बाद अग्नि 3 भी आई। ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कि इस रणनीति में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि इसके बाद जो अग्नि 4 और अग्नि 5 आई ना, ये चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 कंट्रीज के द्वारा। क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए ये एक तरह का जलवायु क्लब है। क्योंकि अभी आप जानते हो G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जर्मनी के पास अध्यक्षता है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसका हिस्सा भारत नहीं है। मैं बार बार रिपीट करवा चुकी हूँ कि इसकी टोटल 7 मेंबर कंट्री हैं। एशिया से एकमात्र देश है जापान। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री हैं, एक तो अमेरिका, दूसरी कनाडा। बाकी 4 कंट्री हो जाएगी यूरोप की। कौन कौन सी? एक हो जाएगी इटली, दूसरी हो जाएगी फ्रांस, तीसरी हो जाएगी जर्मनी जो कि अध्यक्षता कर रहा है, और एक हो जाएगा यूके। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ठीक है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये WMO की फुल फॉर्म है, जिसने की वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जारी की थी कुछ दिन पहले। G20 यानी कि ग्रुप, यूरोपीय यूनियन और 19 कंट्रीज का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अगले साल भारत करेगा। इस वर्ष किसने की है? इंडोनेशिया ने। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 8 दिसंबर को अभी इसने अपना स्थापना दिवस मनाया।